नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज समाजवादी पार्टी द्वारा किसान विरोधी बिल बताते हुए सरकार को कोसा गया और जगह जगह जिलों में प्रदर्शन किए गए, तो वहीं तहसीलों में भी प्रदर्शन किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूर्यकांत त्रिपाठी समय लाइन पर हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं ललितपुर जिले का क्या हाल है। सूर्यकांत जी बताएं, इस समय जो प्रदर्शन चल रहा है पूरे प्रदेश में, क्या है, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है? मनोज जी जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, इस समय किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं, नया बिल पास किया गया है, उसके विरोध में किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज सभी जिलों में सपाइयों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। इसी क्रम में ललितपुर जनपद में भी आज जगह जगह पर तहसील स्तर पर और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हुए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं। जो ललितपुर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं तिलक यादव, इनके नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। वहीं तालबेहट और मेहरौनी तहसील में भी सपाइयों द्वारा ज्ञापन सौंपे गए हैं। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि जो वर्तमान भाजपा सरकार है, यह किसान विरोधी कृषि नीतियां जबरन थोप रही है और किसान का अहित हो रहा है, जिससे किसान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि वह इन नीतियों का विरोध करते हैं और किसानों के समर्थन में हमेशा खड़े हैं। उनका कहना है कि ये भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी, उसके पहले बड़े बड़े दिवा स्वप्न किसानों को दिखाए गए थे। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद सारे अपने वादों से, सारे दावों से सरकार मुकर रही है। किसानों को ना तो उनकी उपज का समर्थन मूल्य मिल पा रहा है, सोसाइटी में भी बहुत बेकार स्थिति है। किसानों के लिए जो नया बिल लागू किया गया है, वह भी किसानों के हित में नहीं है। इससे किसान काफी क्षुब्ध हैं और काफी आक्रोशित हैं, जिसका परिणाम यह है कि आप देख रहे हैं कि बहुत व्यापक स्तर पर किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए सरकार दमनकारी नीतियां अपना रही है। किसानों पर, अन्नदाता पर पानी की बौछार कर रही है, लाठियां उन पर भांजी जा रही हैं, जैसे किसान अन्नदाता ना होकर कोई बड़े आतंकवादी हो। तो इन सब चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया है और सपाइयों ने आज ज्ञापन दिए हैं। मेहरौनी में भी आज समाजवादी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अमर सिंह धैरा के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द वह किसानों की हित में काम करें, किसानों की मांगों को पूरा करें। अन्यथा की स्थिति में समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, ये समाजवादी पार्टी द्वारा यहाँ पर संकल्प दोहराया गया है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में चूंकि कल भारत बंद का ऐलान किया गया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा भी इस बंद का समर्थन किया गया है, तो कोई वहां उग्र आंदोलन ना हो पाए। किस तरह अखिलेश यादव के नेतृत्व में कोई ज्यादा वहां पर हड़कंप ना मचे, इस वजह से अखिलेश यादव को लखनऊ में नजरबंद भी किया गया है, ताकि प्रदर्शन जो व्यापक स्तर पर हो उसको थोड़ा कम किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी मनोज जी कि इसका क्या असर पड़ता है और आने वाले दिनों में सरकार की क्या कोशिश रहती है इस आंदोलन को शांत करने में। क्या अन्नदाता के साथ अन्याय होगा या उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब निकट भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं और उस पर समस्त देशवासियों की नजर भी बनी हुई है। मनोज जी। सूर्यकांत जी ये बताएं कि जिस समय पुतला दहन हुआ, क्या हादसा होते होते बचा है? सुना है कोई गंभीर हादसा हो भी सकता था। मनोज जी जानकारी देना चाहूंगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब सपाई यहाँ घंटा घर पर प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ लोग धरने पर बैठे थे, उसी दौरान मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष हृदय यादव मुखिया वहां पर एक टैक्सी के माध्यम से पुतला लेकर आए और उसमें आनन फानन में आग लगा दी
और जैसे ही उसकी आग की लपटें उनके हाथों को छुई तो उनका हाथ झुलक गया और आनंद में उन्होंने पुतला नीचे फेंक दिया। तो वहां पर महिला समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिलाध्यक्ष गीता मिश्रा भी बैठी थी, उनकी पीठ पर जाकर पुतला गिरा, उनके कपड़ों में आग लग गई। और वो तो गनीमत ये रही कि जल्द ही वहां पर कार्यकर्ताओं ने इस आग को बुझा लिया, और अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस विरोध की आग में कुछ लोग हताहत भी हो सकते थे। फिलहाल अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है इसमें मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष हृदय यादव मुखिया, महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिलाध्यक्ष गीता मिश्रा सहित लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष आतिफ आहारिया और महेंद्र सिंह, ये लोग आग की चपेट में आए हैं, ये लोग झुलसे हैं, लेकिन कोई ज्यादा गंभीर वारदात नहीं हो पाई, कोई गंभीर हादसा नहीं हो पाया। समय रहते आग पर नियंत्रण कर लिया गया। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे महरौनी के संवाददाता सूर्यकांत त्रिपाठी जो आपको घटना की विस्तृत जानकारी दे रहे थे। देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी की किसान विरोधी जो सरकार है उसने जो 3 बिल लोकसभा में और राज्यसभा में पास कराए हैं वो बिल किसान विरोधी हैं और उन्हीं के खिलाफ पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में। और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने इस किसान के आंदोलन का समर्थन किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, उनके साथ आंदोलन कर रही है। और उसी क्रम में आज ललितपुर में भी हम पूरी तहसीलों में हमारे लोग कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। और कल 8 तारीख को जो किसान यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया है उसमें पूरी तरह से समाजवादी पार्टी भारत बंद कराएगी। ललितपुर के सभी लोगों से, व्यापारी बंधुओं से, नौजवानों, सबसे हमने अपील की है कि 8 तारीख को भारत बंद में सहयोग करें और पूरी तरह से किसानों का समर्थन करें, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। अन्नदाता जब सड़कों पे है तो हम समझते क्या पत्रकार, क्या पुलिस, क्या नौजवान, क्या दुकानदार, व्यापारी, मजदूर, सबको एकजुट होकर अन्नदाताओं के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। आज समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मांग करती है कि ये किसान विरोधी बिल हैं, इनको तुरंत वापस किया जाए। लखनऊ में भी नजरअंदाज बंद कर दिया गया। हम उसकी निंदा करते हैं। हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। हम लोग भी आए हैं, हम तो चाहते हैं ये पुलिस हमको भी गिरफ्तार करे, लेकिन आज जो अखिलेश जी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसका परिणाम योगी जी को भुगतना पड़ेगा आगे चल। क्या है आपका कहना? देखिए, आप सब लोग, खास तौर से पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि पूरे देश का किसान आज सड़कों पे है। देश की सरकार कहती है कि हमने किसानों के हित के लिए फैसला किया। एक किसान पूरे हिंदुस्तान में इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और बहुत छोटी सी बातों को लेके किसानों की बहुत बड़ी कोई मांग नहीं है। जो बिल आपने पास किया है उसमें किसान, चूँकि पहले भी चाहे GST का मामला हो, चाहे तमाम ऐसे कानून रहे हों, आपने कहा जनता के हित के लिए होंगे, लेकिन उनसे हमेशा जनता को निराशा हुई और जनता को कहीं ना कहीं से घाटा हुआ है। किसान ये इस बिल में बहुत छोटी सी चीज़ें चाहता है। एक तो MSP की गारंटी किसान चाहता है। आप कहते हैं, आप मुँह जबान से कहते हैं, इस बात को आपको समझना होगा कि देश की जनता को आप पर भरोसा नहीं रहा, वो आपकी मुँह जबानी बात पर भरोसा नहीं कर रही है। किसान चाहते हैं कि MSP की बात लिखित में होना चाहिए, कानून में संशोधन होना चाहिए कि किसानों की MSP कभी ख़त्म नहीं की जाएगी। दूसरा, किसान ये चाहते हैं कि जो एकदम काला कानून आपने कह दिया कि अगर किसी के साथ, किसान के साथ अन्याय होता है तो वो किसान कोर्ट में कोई अपील नहीं कर सकेगा। हम चाहते हैं किसान को कोर्ट में अपील करने का अधिकार होना चाहिए और ये जो उसका लोकतंत्र में मूल अधिकार है, अपनी बात कहने का, अपने लिए न्याय चाहिएगा। इसलिए हम सब लोग, समाजवादी पार्टी ने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है और इसको अंजाम तक पहुंचाकर ही समाजवादी पार्टी दम लेगी। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोगों ने एक सांकेतिक प्रदर्शन जो किसान यात्रा नाम दिया है उसको किया है। कल जो देशव्यापी बंद किसानों संगठनों द्वारा आयोजित है उसमें समाजवादी पार्टी अपना सहयोग करके जनपद के लोगों से, व्यापारियों से अपील करेगी कि कल पूरा शहर बंद रखकर किसानों के इस आंदोलन को समर्थन दें, ताकि आने वाले समय में, चूँकि व्यापारी भी पहले प्रभावित रहे हैं, चाहे बेड वाले मामले हों, GST वाले मामले हों, तो आज एक बड़ा आंदोलन जब किसानों ने उठाया है, हम सब की, पूरे देश के लोगों की जिम्मेवारी है किसानों की पीड़ा को समझते हुए उनके आंदोलन को सहयोग करके उनको सफल बनाने की।